फाल्गुन मास प्रारंभ हो चुका है और फागुन का तात्पर्य जीवन में अनेक अनेक सुरंगों से युक्त हो सके और इस मास की पूर्णता में ही भगवान सदाशिव, महादेव और माता गौरी का परिणय पर्व प्रत्येक सांसारिक मनुष्य संपन्न करता है, क्योंकि सांसारिक मनुष्य के जीवन में परिणय भाव से ही स्त्री पुरुष के वैवाहिक भाव से ही सृष्टि में वृद्धि होती है और निरंतर निरंतर देव स्वरूप में इसी तरह से हमारे परिवार में भी उच्चता और श्रेष्ठता आती है। इसीलिए हम सभी पूरे परिवार सहित महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न करते हैं, जिससे कि हमारा भी सांसारिक जीवन शिव परिवार में निर्मित हो सके। जिस तरह से शिव भगवान ने विश्व को आत्मसात किया और उसके बाद भी निरंतर निरंतर वे अमृत रूपी रस प्रदान करते रहते हैं। अर्थात तात्पर्य यही कि हमें भी अपने सांसारिक जीवन में जो जो हम वृद्धि को प्राप्त होंगे तो अनेक तरह की विषपूर्ण स्थितियां, विषमताएं, अनेक तरह के अवरोध, बाधाएं जीवन में आएंगी ही और हम उन बाधाओं को पार पाकर निरंतर निरंतर अपने परिवार में अमृतमय स्थितियों का विस्तार करें, अर्थात आनंदमय स्थितियों का विस्तार करें। जैसा भगवान सदाशिव निरंतर निरंतर क्रियाशील रहते हैं, ठीक उसी तरह से हम भी निरंतर निरंतर जीवंत जागृत बने रहते हैं तो जीवन में एक वृद्धि का भाव आता है। ठीक उसी तरह से माता गौरी, जो कि सौभाग्यमय स्थितियों को प्रदान करने में, परिवार को सही रूप से संचालित करने में और अपनी संतान को सुयोग्य स्वरूप में बनाने के लिए जो गृहस्थ जीवन में अनेक तरह की सुक्रियाएं करनी होती है, वह माता गौरी के माध्यम से हम चेतना प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ वंश की भी वृद्धि हो और अपने परिवार का मान सम्मान भी निरंतर निरंतर श्रेष्ठमय स्थितियों की ओर क्रियाशील हो। और ऐसा ही भाव चिंतन सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अखंड सुहाग की रक्षा के लिए माता गौरी की हम वंदना आराधना करते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जिस तरह से भगवान महादेव के अपमान का बदला लेने के लिए अथा अपमान को सहन नहीं करने के फलस्वरूप वह अपने पिता दक्ष द्वारा जो यज्ञ का आयोजन किया गया उसमें अपने आप को आहूत कर दिया। अर्थात जो भी मेरे पिता पक्ष की ओर से अनंगल क्रियाएं हुई है, पापपूर्ण क्रियाएं हुई हैं, उन्हें मैं अग्नि में समाहित कर रही हूं। वह एक भावना चिंतन है और
इसी तरह से भगवान सदाशिव महादेव के पुत्र कार्तिकेय, जो कि निरंतर जीवन में विजयश्री प्रदाता है, अर्थात किस तरह से हम कर्म करते हुए अपने आप में निरंतर क्रियाशील रहते हुए हर तरह की सांसारिक ग्रस्त जीवन में सुक्रियाओं में हम विजय के भाव को आत्मसात कर सकें। अर्थात ज्यों ज्यों हम कार्य करते हैं और कार्य में ज्यों ज्यों वृद्धि होती है तो भीतर में एक आनंद का भाव प्राप्त होता है, और उस आनंद भाव के फलस्वरूप ही उत्तरोत्तर हम जीवन में विजयश्री की ओर क्रियाशील होते हैं। और उसी के साथ उनके अनुज पुत्र भगवान विघ्नहर्ता स्वरूप में गणपति, जो कि निरंतर जीवन में जो भी वृद्धि के लिए बाधाएं अवरोध आते हैं, उन बाधा अवरोध को समाप्त करने में वे सहायक है। और उनकी धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि, अर्थात जो भी हम सांसारिक ग्रस्त जीवन में परिवार में वृद्धि के लिए रीत के अनुसार नियमानुसार जो भी हम कार्य संपन्न करते हैं उसमें हमें सिद्धता की प्राप्ति हो, वह रिद्धि सिद्धि का भाव चिंतन है। और साथ ही साथ उनके पुत्र शुभ लाभ, अर्थात निरंतर हम शुभमय स्थितियों की ओर और विस्तारित होते हैं, और जो भी जीवन में अशुभता का भाव है, कुलाभ का भाव है, वह समाप्त हो सके। तात्पर्य यही कि जैसे हम कार्य करेंगे उसी के अनुरूप हमें लाभ की या परिणाम की प्राप्ति होगी। अगर हम अशुभ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से कुलाभ की ही प्राप्ति होगी। रीति के अनुसार हम कार्य संपन्न नहीं करेंगे तो उस कार्य में जो हमारा ध्येय चिंतन है वह सिद्धतापूर्ण हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे भीतर में मलिन भाव चिंतन रहेंगे, परिवार के प्रति, पति के प्रति, संतान के प्रति, परिवार के और अन्य सदस्यों के प्रति, तो निश्चित रूप से जीवन में एक सुंदरतामय गौरीमय भाव चिंतन नहीं रहेगा। भीतर में कपट का भाव रहेगा, अनगल शत्रुता का भाव रहेगा, अनगल किसी को व्यथित परेशान करने का भाव रहेगा, तो जीवन मृत्यु रूपी स्थितियों से ग्रसित हो जाएगा। फिर वह जीवन संपूर्णमय बन जाएगा। अर्थात धीरे धीरे उत्तरोत्तर हम इन्हीं मलिन क्रियाओं में ही अपने आप को पूरा दलदल में भिगो हुए हैं, तो जीवन हमारा इसी तरह से मलिनमय स्थितियों को प्राप्त हो जाता है और हम शिवमय स्थितियों को, अर्थात हर तरह की विजयमय स्थितियों को, मृत्युंजयमय स्थितियों को हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं। और वैसी ही अभ्यर्थना, आराधना, पूजा हम विधि विधान सहित मंदिर माता जी के साथ में और मेरे द्वारा पूर्ण रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों के माध्यम से और संकल्प विधि के माध्यम से वह हम रुद्राभिषेक संपन्न करेंगे। आप सभी परिवार सहित इस महाशिवरात्रि पर 11 मार्च गुरुवार को आप जैसा आपको समय बताया गया है उसी समय के अनुरूप आप पूर्ण व्यवस्था करते हुए आप पूर्ण आनंद भाव के साथ, प्रसन्न भाव के साथ गुरु परिवार के साथ साथ अभिषेक संपन्न करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तरोत्तर आपके जीवन में श्रेष्ठता आएगी ही। यह पर्व कोई छुट्टी मनाने का पर्व नहीं है कि आज तो महाशिवरात्रि का अवकाश है, छुट्टी है और इधर उधर अनगल घूम लें। अपने आप को उत्सव में बनाने का एक विशेष चिंतन भाव है और उसको हम सही तरह से नियोजित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य आनंदमय स्थितियों से युक्त रह सकेगा। और उसी के लिए आपको विशेष रूप से साधनात्मक सामग्री भेजी गई है और उस सामग्री में विशेष रूप से
कुंभ अमृत शिव गौरी यंत्र है। विशेष रूप से ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वह निर्दिष्ट शिवलिंग है और निरंतर निरंतर जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो उसके लिए एक लॉकेट भी है। और कैसे कैसे महामृत्युंजय का मंत्र करना है या अन्य जो भी विशेष मंत्र है उसके लिए माला भी आपको प्राप्त है और साथ में कुछ पुष्प अक्षत और कुमकुम प्रदान किया गया है। और बाकी की जो क्रियाएं हैं वह मैं आपके साथ साथ ही संपन्न करूंगा। और विशेष रूप से जैसा आपको जो विधि मिला है उसमें भी बताया गया है कि किस तरह से हम अपने आप को पूर्ण चैतन्य में बनाने के लिए अनेक अनेक जो भी श्रेष्ठ पदार्थ हैं अर्थात कलिष्ठ रोगों से मुक्ति के लिए जल में इत्र को मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। और वैसे भी कोई भी घर में बीमार होता है या अस्वस्थ होता है तो मुझसे संपर्क करता है तो मैं ये कहता हूँ कि निरंतर निरंतर रूप से महामृत्युंजय मंत्र का आप मंत्र जाप प्रारंभ करें। किस लिए किया जाता है कि मैं उस मृत्यु रूपी स्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकूं। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अवश्य ही प्राप्त होता ही है। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कन्याएं क्यों 16 सोमवार का उपवास करती हैं? इसलिए कि उन्हें उनके अनुकूल और सांसारिक ग्रस्त जीवन में श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो सके। इसी के लिए वे 16 सोमवार का व्रत उपवास करती हैं और नित्य नित्य जो भी सौभाग्यमती स्त्रियां हैं या पुरुष हैं वे नित्य रुद्राभिषेक भी अपने घर में भी संपन्न करते हैं और आसपास में मंदिर में भी वह पंचद्रव्य स्वरूप में दूध दही घी शहद मिश्री गंगा जल और शुद्ध जल युक्त वह अभिषेक मंदिर में भी संपन्न किया जाता है, जिससे कि निरंतर निरंतर जीवन में प्रवाह बना रहे, गति बनी रहे। और इसी तरह से सुयोग्य संतान की प्राप्ति के लिए क्यों हम 16 गणपति दिवस का बुधवार के दिवस का उपवास करते हैं, जिससे कि हमारे घर में भी गणपति के समान सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो, वंश की वृद्धि का भाव चिंतन हो। तो निश्चित रूप से इस तरह की क्रियाएं करने से जीवन में उन देव शक्तियों को हम अवश्य ही आत्मसात करते हैं। माता गौरी के कई वट सावित्री के व्रत उपवास आते हैं, करवा चतुर्थी के विशेष पर्व आते हैं, अथवा इसके अलावा भी अन्य अन्य विशेष पीपल पूर्णिमा के पर्व आते हैं। तो उस समय क्यों हम महागौरी की पूजा संपन्न करते हैं, जिससे कि मेरे जीवन के दुर्भाग्य की समाप्ति हो और मैं जीवन में सौभाग्य से युक्त हो सकूं। तो निश्चित रूप से यह शिव परिवार प्रत्येक सांसारिक मनुष्य के लिए सुश्रेष्ठ स्थितियों की वृद्धि के लिए है। इसीलिए जो भी परिवार सहित आप अपने संतान के साथ, बालक बालिकाओं के साथ, माता पिता के साथ अवश्य ही यह रुद्राभिषेक संपन्न करें। और साथ ही जैसे मैंने बताया कि मकान व वाहन प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे स्वयं का भी अच्छा एक सुंदर मकान की व्यवस्था हो, भवन की व्यवस्था हो, वाहन सुख की व्यवस्था हो। तो उसके लिए विशेष रूप से दही से अभिषेक संपन्न किया जाता है। और अर्धगल कार्यों की वजह से या सही तरह से ज्ञान चेतना नहीं होने पर यदि हम पैसा उधार ले लेते हैं या कर्ज हो जाता है तो उसके निवारण के लिए गन्ने के रस से, जिससे कि हमें
सही रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके और हम पूर्ण हो सके, अर्थात ऋण से मुक्ति को हम प्राप्त कर सकें। और धन वृद्धि के लिए जल में शहद के साथ निरंतर मैं कर्म करता रहूं और मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो और जीवन की पूर्णता की प्राप्ति के लिए अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप में पूर्णता की प्राप्ति हो, इसी के लिए गंगा जल से और विशेष रूप से ज्ञान बुद्धि बल चेतना संतान के लिए और स्वयं के लिए भी दूध में चीनी से और वंश वृद्धि के लिए घी से और साथ ही साथ सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गाय के दुग्ध से और अनेक तरह के सांसारिक ग्रस्त जीवन में विषम स्थितियां उत्पन्न करने वाले शत्रु भी होते हैं, तो उन शत्रुओं की मति को बुद्धि को समाप्त करने के लिए सरसों के तेल से और कुछ स्वयं के द्वारा ही अनेक तरह के पाप कर्म हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए शहद से पूर्ण चैतन्य भाव से रुद्राभिषेक मैं और माता जी के साथ में आप सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से इन सब विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक संपन्न करूंगा और साथ ही साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य को शक्तिपात दीक्षा से भी युक्त करूंगा, क्योंकि केवल अभिषेक का भाव चिंतन करने से ही कोई विजयश्री का भाव प्राप्त नहीं हो जाता है, साथ साथ में उस चेतना को भीतर में प्रवाहित करना जरूरी है, वह एक संचालित करना जरूरी है। उसी के लिए वह विशेष शक्तिपात की दीक्षा कुंभ अमृत शिव गौरी कार्तिकेय विजयश्री दीक्षा आपको प्राप्त होगी और निश्चिंत रूप से उस शक्तिपात दीक्षा के प्रभाव से जीवन में मृत्युंजय स्थितियों का विस्तार होगा, अर्थात जो भी दुख कष्ट पीड़ा रोग तंत्र बाधा प्रेत बाधा भय डर या अकारण ही जो अनेक तरह के रोग संताप आ जाते हैं, तो निश्चिंत रूप से उस तरह की कुक्रियाओं का समाप्तिकरण इस विशेष शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से संपन्न होगा। और साथ ही जैसे मैंने बताया कि अखंड स्वाग रक्षा माला भी है और सर्व शत्रुहंता पाप क्षय दोष बाधा निवारण के लिए लॉकेट भी है और महामृत्युंजय शिवलिंग भी आपको प्राप्त है और कुंभ अमृत शिव गौरी ताम्र यंत्र भी आपको प्रदान किया गया है। इस तरह से विधि विधान से हम इस 11 मार्च को इस महाशिवरात्रि पर्व पर रुद्राभिषेक संपन्न करेंगे, तो निश्चिंत रूप से हमारे जीवन में जो फागुनमय स्थितियां हैं, रंगोमय स्थितियां हैं, वे रंगोमय स्थितियां स्थायी रूप से आ सकेंगी। केवल चेहरे पे कलर लगाने से या गुलाल फेंकने से या उससे कोई जीवन में रंग नहीं आते हैं। जीवन के रंग का मतलब है जीवन में एक आनंद की स्थिति की प्राप्ति हो, निरंतर आनंद अक्षुण रूप से बना रहे, एक प्रसन्नता का भाव चिंतन का निरंतर चित्तन में स्थितियों की वृद्धि हो, वह एक रंगों का भाव चिंतन होता है। और उसी के लिए विशेष रूप से हम शक्तिपात के द्वारा और अपने इष्ट अपने प्राणेश्वर की चेतना के द्वारा उस ऊर्जा को आत्मसात करते हैं, तो निश्चिंत रूप से हम बहुत ही अधिक चैतन्यता से युक्त होते हैं, क्योंकि निरंतर हमें ऊर्जा की आवश्यकता बराबर बनी रहती है, शक्ति की आवश्यकता बराबर बनी रहती है। जीवन का कोई भी मार्ग सीधा सरल सपाट नहीं है। आप 50 लाख की गाड़ी में भी जा रहे हैं तो भी गाड़ी में आप रोड पे चल रहे हैं, कुछ धक्के भी आएंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, निश्चित रूप से आएगा। 50 लाख की गाड़ी है पर तो धक्के तो उसमें भी लगेंगे, पर तो फिर भी हमारा लक्ष्य क्या रहता है कि हम अपने मंजिल तक पहुंच सकें, जो जहाँ पर हमें पहुंचना वहाँ हम चले जाएं, किसी भी तरह से इन धक्कों को अवरोधों को खड्डों को पार करते हुए हम पहुंच जाएं। हवाई जहाज में भी सफर करते हैं, हवाई जहाज में भी तो जब रनवे से हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो एकदम थोड़ा सा धक्का भी लगता है,
फिर बीच बीच में जहाँ जो कुछ बादल वगैरह आ जाते हैं या सही तरह से पायलट को रास्ता नहीं दिखा देता है तो एकदम ब्रेक भी लगा देता है या आगे पीछे करता है तो धक्के लगते हैं। पर तो लक्ष्य क्या रहता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि एसी की ट्रेन है तो भी आपको धक्के तो निश्चित रूप से लगेंगे। जीवन भी ऐसा ही है, जीवन में निरंतर अवरोध तो आएंगे ही। उन अवरोधों को हम किस तरह से पार करते हुए अपने पूर्णता की ओर, धर्मार्थ काम की पूर्णता की ओर हम क्रियाशील हो सके, उसी के लिए वह विशेष रूप से महामृत्युंजय, चैतन्यमय, कुंभ अमृत, शिव गौरी, शक्तिपात की दीक्षा को प्रत्येक साधक साधिका को अवश्य आत्मसात करना चाहिए। और उसी के लिए आपको इंडिविजुअल अपनी पत्नी का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का अवश्य ही फोटो भेजें और उसका जो भी निर्धारित व्यवस्था है वह निर्धारित व्यवस्था आप जल्दी से जल्दी भेज देंगे तो आपके लिए वह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और फिर बाद में आपने उतावलापन है, अड़बड़ाहट है तो आपकी इच्छा आप ऐन समय पर भी भेज सकते हैं, नित्य नित्य विधि विधान से। और विशेष आज सोमवार का पर्व भी है और नित्य इसी तरह से रुद्राभिषेक क्रिया भी होती है और साधन क्रिया भी संपन्न होती है। आपके पास में जो भी सामग्री की व्यवस्था हो सके उतना ही आपको करना है। बाकी मैंने जो आपको सामग्री भेजी है वही पूर्ण है। बाकी तो मैं सब व्यवस्था आपके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक साधक है जिससे इसका फोटो आ जाएगा और उससे संबंधित जो भी व्यवस्था वह प्राप्त हो जाएगी, उससे संबंधित मैं क्रिया प्रारंभ कर दूंगा। इसलिए आप सभी से यह विशेष रूप से चैतन्य भाव है कि इस कैलाश सिद्धाश्रम की ओर से आप वह महान महान विशेषतम महापर्व महाशिवरात्रि का अर्थात निरंतर हम भी उस शिवमय चेतना से महानता की ओर क्रियाशील हो सकें और जो भी जीवन का अंधकार में रात्रि है वह अंधकार में रात्रि हमारी पूर्ण रूपेण हमारे खुद के भीतर में उन देव शक्तियों के माध्यम से, गुरुत्व शक्ति के माध्यम से हम वह अंधकार में रात्रि को हम समाप्त कर सकें, अंधकार में स्थितियों को समाप्त कर सकें और जीवन में एक धवलता उज्ज्वलता युक्त प्रकाश में स्थिति आ सके। उसी के लिए विशेष रूप से यह महामृत्युंजय शक्तिपात की दीक्षा को हम आत्मसात करेंगे। और प्रारंभ में मैंने क्या बताया कि कोई भी तरह के रोग कष्ट पीड़ा होता है तो पूरा शरीर हमारा व्यथित परेशान सा हो जाता है। उन व्यथितता परेशानी को समाप्त करने के लिए पहला सर्वप्रथम आवश्यकता है कि निरोगी काया, स्वस्थ रहे, एकदम बिल्कुल क्रियाशील रहे। आप एक उम्र के पड़ाव पर रिटायर्ड तो सर्विस हो जाते हैं पर जीवन से रिटायर्ड नहीं होना है। तो जीवन से रिटायर्ड नहीं होने के लिए निरंतर हमें इसी तरह की सुक्रियाएं हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और अपनी पत्नी को भी, अपने संतान को भी, अपने माता पिता को भी और जो भी आपके परिवार में साथ में है, अपनी बेटी दामाद के लिए भी इसी तरह की विशेष क्रियाएं करेंगे। तो जब सब कुछ प्रसन्नमय स्थितियां होंगी तो निश्चित रूप से स्वयं को भी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। मेरी पत्नी स्वस्थ रहेगी, मेरे संतान स्वस्थ रहेगी, मेरे संतान बुद्धि ज्ञान से युक्त रहेगी और बल से युक्त रहेंगी तो निश्चित रूप से वे सुख शिक्षा को आत्मसात कर सकेंगे। और ऐसा ही विशेष मेरे ही स्वरूप में आपकी संतान को मैं पूर्ण आत्मीय भाव से वह भगवान गणपति का एक चैतन्यता का भाव प्रदान करूंगा, भगवान शिव का चैतन्यता भाव प्रदान करूंगा कि वे अब जल्दी ही उनका परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, निश्चिंत रूप से वे गुरुत्व में विश्वास रखेंगे, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत ही सुपर अंकों से उच्चतम स्थिति को वे प्राप्त हो जाएंगे। केवल माता पिता के प्रति आज्ञा का पालन करना है और गुरु से चेतना को आत्मसात करना है और फिर किसी तरह से आपको चिंता करने की, व्यथित होने की आवश्यकता ही नहीं है। और मेरी संतान जो कि आपके साथ में है, वे निश्चित रूप से ज्ञान बुद्धि से, बल बुद्धि से, आत्मशक्ति से, मानसिक शक्ति से सुश्रेष्ठ में बन सके, उसी के लिए उनके लिए भी विशेष रूप से मैं वह अभिषेक की क्रिया और शक्तिपात की दीक्षा संपन्न करूंगा। तो अपनी संतान का भी अवश्य ही फोटो भेजें
और साथ ही साथ में निरंतर निरंतर आपके कार्य व्यापार में भी वृद्धि हो, निरंतर निरंतर आप और अधिक पूर्ण 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 जोश और श्रेष्ठता से आप क्रियाशील रह सकें। उसी के लिए विशेष रूप से आपके लिए वह महामृत्युंजय कुंभ अमृत शिव गौरी की वह शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त होगी, जिससे कि वह जीवन रूपी जो कुंभ है उसमें निरंतर निरंतर अमृत रूपी सत्यों का विस्तार हो सके। वह कुंभ अमृत शिव गौरी शक्तिपात का भाव चिंतन है कि हमारा भी शरीर क्या है, एक घड़े के समान है और उसमें हमारे जीवन में भरा हुआ है, वह जीवन में अमृतमय सत्या हो, आनंदमय सत्या हो। उन आनंदमय सत्यों की प्राप्ति के लिए विधि विधान से हम महामृत्युंजय रुद्राभिषेक और जैसे जैसे मैंने बताया कि शहद से, सरसों के तेल से, गन्ने के रस से, जो भी पुराणों में शास्त्रों में उल्लिखित है, उसी विधि विधान से पूर्ण रुद्राश्रय के मंत्रों के साथ वंदे माता जी भी विराजमान रहेंगी और भी कुछ विशेष साधक भी यहाँ पर जैसे जैसे अपनी व्यवस्था से आएंगे वे भी यहाँ पर व्यवस्थित रूप से बैठकर लाइव रूप में हम वह अभिषेक की क्रिया संपन्न करेंगे और साथ ही साथ में शक्तिपात की दीक्षा से भी नियोजित किया जाएगा, जिससे कि वे पूर्ण शिवमय शक्तियों से युक्त हो सके, पूर्ण शिव गौरीमय शक्तियों से युक्त हो सके, पूर्ण कार्तिकेय में शक्तियों से युक्त हो सके, भगवान गणपति की चेतना से युक्त हो सके, उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के निरंतर निरंतर वृद्धि का भाव आ सके, वह इतना परिवार में श्रेष्ठमय स्थिति आ सके, उसी के लिए वह विशेष रूप से अमृत शिव गौरी शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त होगी। मैं पुनः आप सभी के लिए इसी तरह से पूर्ण एक व्यवस्थित रूप में वह क्रिया प्रारंभ करूंगा और कुछ साधकों के फोटो भी हमें प्राप्त हो गए हैं। बहुत ही धन्य भाव चिंतन है उनका कि और उसी के लिए विशेष रूप से नियमित रूप से उनके लिए वह महामृत्युंजय रुद्राभिषेक की क्रिया विधि विधान से निरंतर निरंतर क्रियाशील की जा रही है। इसलिए यथाशीघ्र आप अपने और सबका अलग अलग फोटो भेजें आप, और नीचे नाम अवश्य लिखें कि मेरा नाम कैलाश चंद्र, नीचे पत्नी का फोटो भेजा तो पत्नी का नाम शोभा श्रीमाली, बच्चे का नाम फोटो भेजा तो विदेश श्रीमाली, और इसका नाम भेजा प्रशांत श्रीमाली, और बहू का नाम भेजा तो ये बहू मेरी पुत्र वधू तो निधि श्रीमाली। इस तरह से पूर्ण अलग अलग फोटो भेजें और उसके व्यवस्थित जो भी है वह अवश्य आप जल्दी कर देंगे तो आप ही के लिए अभी से ही, अब मुश्किल से 10 दिन और रहे हैं, अभी से ही वह विशेष क्रिया में प्रारंभ करूंगा तो आपको इसका बहुत ही जल्दी सुखद परिणाम, श्रेष्ठ में परिणाम की स्थितियों की अवश्य प्राप्ति होगी। और यही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं कि निरंतर निरंतर आपके जीवन में शिव परिवार में स्थितियों का विस्तार हो, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ में स्थितियों का विस्तार हो। हरि ओम।